ये मोतिहारी का चीनी मिल है। वहां से दिखाइए अनीश, और वहां से दिखाते दिखाते फिर आप नजदीक आ जाइए, क्योंकि रोड पर गाड़ियां आती रहेंगी। ये मोतिहारी का वही चीनी मिल है जहां 2017 में 2 मजदूरों ने आत्मदाह कर लिया था। स्थानीय केशव हमारे साथ हैं, आज इनका ही जिम्मा है हमें मोतिहारी घुमाना। केशव ने बताया कि वो 2 लोगों की मेंटल स्टेबिलिटी सही थी, पता नहीं ऐसा क्या हो गया कि उन लोगों ने किरासन का तेल अपने ऊपर गिराकर आत्महत्या कर लिया। इस मोतिहारी से केशव ने कहा है कि सर ये पॉइंट जरूर रखिएगा, 2 कृषि मंत्री हुए, अभी नहीं, इससे पहले राधा मोहन सिंह जी थे, और दूसरा अखिलेश प्रसाद जी। अखिलेश प्रसाद जी कांग्रेस से थे और भाजपा से राधा मोहन सिंह जी। सबका मुद्दा केशव के मुताबिक और मेरे मुताबिक भी यही रहता है कि मोतिहारी के मोती झील जो इधर है, अनीश दिखा दीजिए, और चीनी मिल, इसको हम खुलवा देंगे। लेकिन जिस बात पर राजनीति वर्षों से, मैं कहूं तो 2-3 दशकों से हो रही है, उस पर काम अभी तक कुछ भी नहीं हुआ। अंदर के गार्ड साहब ने कुछ भी बताने से मना कर दिया है, ये मैं लाइव बोल रहा हूं। इसके लिए मैं उन गार्ड को दोषी नहीं मानता, क्योंकि वो अपना ड्यूटी कर रहे हैं। और खबर ये है कि ये मोतिहारी का जो चीनी मिल है शुरू होगा, और ये खबर पिछले 20 सालों से आ रही है। अब आएंगे केशव के पास। क्या सीन है सर मिल का, आइए। आप, मैं तो पहले चाहूंगा कि आप गेट दिखाइए। दिखाइए गेट सड़ चुका है। हाँ। वो एक इंतजार में है कि ये कब खुलेगा। हाँ। और मुझे लगता है ये सड़ के ही अब गिरने वाला है। अब ये गेट सड़ के गिर जाएगा तभी ये दरवाजा खुलने वाला है। क्योंकि ये राजनीति का एक मुद्दा हो चुका है पिछले 25 साल से, आप कह सकते हैं कि हम आएंगे, चीनी मिल खुलवाएंगे, लोगों को रोजगार मिलेगा। क्योंकि मैं बता दूं, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तौर पे यहाँ पे तकरीबन 2 से 2.5 हज़ार लोगों को रोजगार मिलता आया है। और ये मेरे पापा बताते हैं, दादाजी बताया करते थे कि चीनी मिल में ऐसा होता था। कि मैं जस्ट चीनी मिल के उस पार का हूँ, तो चीनी मिल चला करती थी, इतने लोग आते थे, भीड़ हुआ करता था, गांव से लोग, घंटा बजता था। हाँ, घंटा बजता था। मुझे याद है बचपन में कि हर 1 घंटे पे घंटे की आवाज़ आती थी चीनी मिल से, तो हमें भी समय का पता चल जाता था 1 घंटा बीत गया है। तो चीनी मिल की वो स्थिति थी। ये दिखा दीजिए एक बार, ये मोतिहारी शुगर मिल लेबर यूनियन है। यहाँ आवश्यक सूचना लिखा हुआ है, आप सभी श्री हनुमान शुगर एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड मोतिहारी शुगर मिल के कामगार मजदूर भाइयों को सूचित किया जाता है कि प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को शुभ अवसर पर यहाँ यूनियन मनाएगा। और यूनियन के परमानंद ठाकुर जो महामंत्री हैं, इनको हमने इस नंबर पर फोन किया था, साहब ने कहा कि वो मोतिहारी में नहीं है। तो केशव, 15 अगस्त में झंडा फहरा रहे हैं यहाँ के लेबर वाले लोग। जी, मतलब वही है कि लेबर्स अपनी ओर से कोशिश कर रहे थे और पहले भी करते हैं। जैसे कि आपने खुद पहले ही बताया कि 2017 में 2 लेबर ने आत्महत्या कर ली। तो आप जस्ट सोचिए कि किस मानसिक स्थिति में वो होंगे, या तो क्या किया था जी? क्या हुआ? हाँ, तो आत्मदाह उनका हुआ, तो उनकी मानसिक स्थिति क्या होगी, किस तरीके से वो अपने दिमाग में चल रहे होंगे कि उन्होंने इतना चीनी मिल के लिए किया, इतनी मेहनत की, और उनको उस तरीके से भुगतान नहीं मिला। तो आप आज देख सकते हैं खुद की चीनी मिल की स्थिति किस तरीके से हो चुकी है। यही वो मोतिहारी का चीनी मिल है जो बंद है, जिसको सारी राजनीतिक पार्टियां ये वादा करती हैं कि हम खुलवा देंगे, और कभी इस पर कोई किसी ने एक्शन उस तरीके का नहीं लिया कि ये खुल जाए। बाकी वो जिस घंटे की बात केशव कर रहे थे वो यहाँ है। क्या यादें जरूरी हैं आपकी जी? हर कुछ घंटे पे ये घंटा बजा करता था जब चीनी मिल खुलती। 2005 में भी कुछ दिनों के लिए चीनी मिल चला है, मुझे याद है, जो घर बगल में है। तो छैया हम लोग कहते हैं बिहार में, जब चीनी मिल चलता है तो वो काफ़ी थोड़ा बदबू भी देती है। तो वो वहाँ तक पहुँचता था, क्योंकि जस्ट बीच में मन है, उस पर घर है। तो वो सब हमें थोड़ा बहुत धूमिल तरीके से, और पिताजी बताते थे कि काफ़ी बाहर से लोग चीनी मिल में, मतलब सिर्फ मोतिहारी चंपारण ही नहीं, गोपालगंज, बेतिया और भी बाहर से लोग आते थे इस तरीके से। हाँ, काम करने नहीं, काम करने वाले तो थे ही, उसके अलावा जो लोग गन्ना जिनको देना था, इस तरीके से सही पेमेंट यहाँ पे हुआ करती थी। इतना अच्छा पेमेंट था कि बाहर के लोग यहाँ आके, बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, उस तरीके से यहाँ पे पेमेंट हुआ करता था। लेकिन उसके बाद किस तरीके से यहाँ की चीज़ें बदली, सिर्फ राजनीति का एक मुद्दा रह गया कि 2 मंत्री हुए, जैसा कि आपने बताया कि राज्य मंत्री रहे, एक पूर्ण कृषि मंत्री रहे। तो सब ने कोशिश किस तरीके से की है, क्या नहीं की, तो राजनीति का एक मुद्दा है। लेकिन सब ने बयान दिया है कि खुलवाएंगे, लेकिन एक स्ट्रक्चर अभी तक तैयार, ढांचा हमारे पास नहीं कि कैसे, किस तरीके से हम किसका था आप बता रहे थे? उनका मतलब वो गुजर गए 2 दिन पहले। विनय नुपानी जी का ये चीनी मिल है, जहाँ तक हमें जानकारी है। कुछ दिन पहले उनकी उम्र उस तरीके से हो गई थी, उनकी मौत हो गई है। हाँ, वो नहीं रहा कि अब उनके बेटे इसका देखभाल करेंगे। ऐसा हमें भी जानकारी मिली कि अब उनके, अब उम्मीद हम फिर लगा रहे हैं कि नया युवा पीढ़ी आएगा तो उनको समझ में आए कि इस यहाँ से हजारों लोग की रोटी जुड़ी हुई है, तो उनके रोटी के लिए कहीं वो कदम उठाएं और सरकार भी अपनी ओर से कोशिश करे।
क्योंकि बयानबाजी से कितने दिन काम चलेगा, कोई स्ट्रक्चर। स्थानीय राजनीति बताइए, आप बहुत बात बता रहे थे कि ये सिर्फ यहाँ पर इसका ये मतलब इस चीनी मिल का एक गिरोह बन गया है। कोई नया नेता को उठना होता है तो आता है यहाँ के चिल्ला देता है, चीनी मिल खोलो, नेता बन जाता है। बिल्कुल, आज कई सारे लोग चैनल पे देखेंगे तो उनके लिए एक, मुझे भी वो उसी तरह पे देखेंगे कि आगे चीनी मिल के सामने 2-4 लाइन बोल के निकल ले। लेकिन सिर्फ बयान दे दूं मैं कि हाँ चीनी मिल खुलना चाहिए, बाकी सब लोग करते आ रहे हैं, लेकिन स्ट्रक्चर क्या है, कैसे चीनी मिल चालू करेंगे? फोटो जो 2-4 खिंचवा लेते हैं या कुछ इस तरीके से हम धरना भी देंगे या 100 लोग यहाँ पे जमा हो जाए, लेकिन उस तरीके से चीनी मिल तो खुलने वाली है नहीं। स्ट्रक्चर क्या होगा अगर चीनी मिल खुलता है? आप यहाँ के लोगों से बात कीजिएगा तो यहाँ से कुछ भी पिछले 25 साल से ये बंद पड़ा हुआ है, लेकिन यहाँ के आप गार्ड को धन्यवाद कीजिएगा कि कुछ भी हिला नहीं है, इधर से उधर नहीं हिला है। तो क्या एक पुश हम और नहीं दे सकते? या विनय नुपानी जी से उस तरीके से, अब तो वो नहीं रहे, उनके बेटे से एक युवा से बात नहीं हो सकती कि सरकार उनके साथ पब्लिक प्राइवेट कोलैबोरेशन करे और चीनी मिल को चालू करे कि फिर से मोतिहारी एक हब बन जाए कृषि के लिए, क्योंकि कृषि प्रधान जिला है चंपारण, कोई बहुत बड़ी इंडस्ट्री और कोई दूसरी दिखाई नहीं दे रही है। क्योंकि आपको खुद देखा होगा कि 1 किलोमीटर तक हम चलते हैं और चीनी मिल का अंत नहीं हुआ। 40 एकड़ में सिर्फ ये चीनी मिल है, 45 एकड़ गार्ड 45 एकड़ में, माफ़ कीजिएगा, 45 एकड़ में ये चीनी मिल है। तो आप खुद देखिए कि कितना बड़ा ये एक इंडस्ट्री है और इसको बंद किया गया हुआ है या किसी वजह से बंद हो गई है। तो एक धक्के की ज़रूरत है, एक बेहतरीन धक्के की ज़रूरत है कि जो जोर से धक्का दिया जाए और चीनी मिल दोबारा से खुले। जिस हम लोग एम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं, रोजगार की, जो अभी पलायन जब होने लगा कोरोना में, तो नीतीश जी या अन्य नेता बिहार के हैं वो यही कह रहे थे कि हम यहाँ रोजगार देंगे, तो ये खुला रहता तो रोजगार मिल ही जाता। बिल्कुल, आप खुद यहाँ से लोकल लोगों से पूछ सकते हैं कि ये नहीं मैं कह रहा हूँ कि 2 लोगों को मिल जाएगा, 10 लोगों को मिल जाएगा, 20 लोगों को मिल जाएगा, 50 लोगों को मिल जाएगा, हज़ारों लोगों को मिलेगा। आप समझ रहे हैं ना? और हजार रूप से तो मानिए कि जो यहाँ काम करे उसे परिवार वाला भी खाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, और प्रत्यक्ष रूप से। और उसका किसान को तो देखिए कि एक सही पेमेंट जो चंपारण में यहाँ पे हुआ करता था मोतिहारी में, वो होगा सही समय पे। जब पेमेंट होगा तो किसान की खेती, आप समझ रहे हैं, गन्ने की खेती बढ़ेगी, चीनी का उत्पाद होगा चंपारण में, यहाँ से चीज़ें बाहर जाएंगी। क्योंकि हमें भी याद है, अभी पता नहीं वहाँ पे लगा है कि नहीं, कि जब छोटे थे तो उधर से हम वापस आया, जब अपने अगरवा से चीनी मिल की तरफ आया करते थे, तो एक छोटा सा बोट की तरह सा लगा रहता था चीनी मिल पे, तो हमें भी खूबसूरत लगता था कि वाह, ये कहीं शिप तो नहीं लगा है, कि बड़े होंगे तो देखेंगे या बचपन में कभी बाहर जाएंगे तो शिप पे बैठेंगे। तो वो सपना जुड़ा हुआ है, वो चीज़ें देखी है चीनी मिल में। और आज आप देख सकते हैं कि अच्छा, आपसे ऐसा कोई सवाल नहीं पूछेंगे कहाँ गए जो आपको हर्ट करेगा, ऐसा कोई सवाल नहीं पूछेंगे जो आप जवाब नहीं दे सकते हैं। 2-4 गो नॉर्मल बेसिक सवाल बा, मतलब नॉर्मल जो लोग जाने के चाहता। तो नॉर्मली कब शुरू भई रहे चीनी मिलवा? चीनी मिल हाँ, कौन साल में? ऐसे भूकंप का पहले, मतलब कौन 1932 में? हाँ 32 में भूकंप रहे, 1934 में भूकंप रहे तो वो में चालू रहे मिल। रउआ कहाँ के हैं चाचा? यहाँ बड़ा बरियारपुर। अच्छा, तो आप लोग यहीं काम करते थे क्या? हम इसी चीनी मिल के एम्प्लॉय थे। पहले थे, रिटायर हो गए। क्या करते थे आप? हम बॉयलर ऑपरेटर थे। बॉयलर ऑपरेटर थे। हाँ, कब रिटायर हुए आप? 2012 में। 2012 में। चीनी मिल बंद कब हो गया था, मतलब काम कब से बंद हो गया? काम इसका चला 2002 तक ले, मैंने अच्छा ढंग से चला। 2002 से मतलब बढ़िया तरीके से चला। उसके बाद लड़खड़ाने लगा। चाचा बंद कहाँ हो गया? बंद कैसे हो गया? मालिक की कमजोरी से हुआ। जो तो मालिक ध्यान नहीं देते थे इस पर? इतना बड़ा फैक्ट्री में मजदूर क्या करेगा? उसको तो सामान मिलेगा तभी चलाएगा। अच्छा, मतलब किसका दोष है, आपको क्या लगता है कि मालिक का? मालिक का दोष है इसमें, मजदूर का, किसान का कहीं दोष नहीं है। हाँ। खुल जाएगा तो बहुत लोग को रोजगार मिल जाएगा इससे। रोजगार मिलेगा नहीं, इसका 10 कोस का एरिया का आदमी का पालन पोषण होने लगेगा। अच्छा, जब आप थे तो कितना लोग काम करता था इसमें? 800 मजदूर का 800 मजदूर? 800 मजदूर था इसमें काम करने वाला। इसके बाद में ठेकेदार का आदमी खटता था। इसके फार्म में आदमी खटता था। 1000-1200 लोग थे? 2000 से ज्यादा आदमी खटता था। 2000 से ज्यादा केशव? फार्म में मिला के 2000 से ज्यादा आदमी खटता था। अच्छा चाचा, ये बताइए कि इतना नेता लोग यहाँ पे आता है, बोलता है कि हम चीनी मिल खुलवा देंगे, हमको वोट दे दीजिए, कोई विधायक बन जाता है, तो वो लोग नहीं इस पे कुछ करता है कि खुल जाए? यहाँ जो चीनी मिल का अध्यक्ष प्रमोद जी विधायक है, आप जानते होंगे। 20 साल से विधायक हैं? नहीं, हाँ विधायक है 20 साल से। फर्स्ट में हम लोग इसको यूनियन का अध्यक्ष बनाए थे, प्रमोद जी को। प्रमोद जी से क्या सोचकर इसका माने तेज करार आदमी है, वैसे हमको लाभ मिलेगा, मजदूर का कुछ
कोई ना कोई दापा नहीं आएगा मालिक की तरफ से। यूनियन इसी चलते बनाया जाता है। जबरदस्ती मजदूर को घेंटुआ कर निकाला नहीं जाएगा फैक्ट्री के अंदर से। अच्छा, तो कोई सब काम नहीं किया प्रमोद जी? यूनियन तो सब तरह रहता है। नहीं, उसके बाद में नेता बन गए। विधायक में लड़े, नेता बन गए। त्रिवेणी तिवारी भी हमारा प्रेसिडेंट था, मंत्री, वो भी नेता बन गए इस मिल से। अच्छा, सरकार कोशिश नहीं करती है कि ये खुल जाए? राधा मोहन सिंह यहाँ से कृषि मंत्री थे। राधा मोहन सिंह कृषि मंत्री से थे। इसके बाद जब यहाँ आत्मदाह हो गया, उसके बाद हम लोग के प्रशासन 2 महीना घर में से नहीं निकले दिया। प्रशासन आप लोग घर से नहीं निकलने दिया? नहीं, हम लोग डर गए थे, सब पर केस किया था। मजदूरों पर ही केस कर दिया? हाँ। उसके बाद राधा मोहन सिंह के पकड़े, ये कार्यक्रम को शुरू कराए हम लोग। पैसा आपका पूरा मिल गया है? पैसा मैंने खुल के बताइए, सही सही खुल के बता रहे हैं। आप बोलिएगा तो मेरा बात तो खत्म हो जाएगा। नहीं, बोलिए। इसमें चार टर्न पर हम लोग का एग्रीमेंट हुआ मजदूर का पैसा देने के लिए, जिसमें 2 टर्न का पैसा बढ़ा, 2 टर्न का इसी में पड़ा हुआ है, जिसमें हम लोग का एग्रीमेंट था 4 माह का। 4 महीने में हम फाइनल इसका सब लोग का भरपाई कर देंगे। लेकिन आज साल भर से ज़्यादा हो गया, नहीं हुआ। 4 महीना में देने का वादा था पूरा पैसा, लेकिन 1 साल हो गया, नहीं मिला। कितना बचा है आपका अभी तक? अभी तो मजदूर ज़्यादा है, कम है मजदूर का बटाया। 2 टर्न बटाया है, 2 टर्न बाकी। आपका कितना पैसा बचा होगा आपका पर्सनली? हमारा आधा पैसा बाकी है। कितना होगा वो गिन के? मैंने 1000 होगा गिन के कहा मैंने अंजादी। अभी तो हिसाब किताब हम समझे लमसम नहीं। बताइए ना। लमसम 3 लाख रुपया भी फंसा हुआ है। 3 लाख आपका फंसा हुआ है अभी मन मजदूरी में। आइए केशव, इनका 3 लाख बचा हुआ है। बाकी एक गार्ड साहब हैं जो यहाँ के तो नहीं है, बाहर मिले थे हम लोग को। उन्होंने कहा था कि लमसम 50 करोड़ रुपए बकाया है। चीनी मिल बंद है, जैसा कि मैंने आपको बताया। विजय नुपानी की वो गुजर चुके हैं और उनके बेटे पर अब दारोमदार है, वो कैसे संभालेंगे इसको। केशव, 3 लाख इनका बचा है, ऐसे कई मजदूर होंगे जिनका बहुत पैसा बचा होगा। बिल्कुल। आप देखिए ना, आपके सामने एक वृद्ध व्यक्ति बैठे हुए थे, उनका भी एक एस्पिरेशन है कि ये चीनी मिल चालू हो। और मैं 22 साल का एक लड़का हूँ, मेरा भी एस्पिरेशन है कि चीनी मिल चालू हो। क्योंकि जब तक चीनी मिल चालू नहीं होगा, हम लोगों का एक बड़ा, उन्होंने बताया ना 2000 मजदूर, तो ऐसे तकरीबन और भी तो लोग हैं, टेक्नीशियन होंगे और भी चीज़ें होंगी, तो 3000-4000 लोगों को एम्प्लॉय मिलेगा। तो ये पूरा चंपारण का जो इकोसिस्टम है, पूरा इकोनॉमी जो है, वो इस चीनी मिल पे केंद्रित है। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे तो उस तरीके से चीनी मिल जब तक चालू नहीं होगा, क्योंकि जब चीनी मिल चालू होगा तो अब मानिए नहीं मानिए, जैसे मोदी जी कहते हैं कि पकौड़ा का बिजनेस, एक बाहर पकौड़ा भी तो कोई लगाएगा, एक बगल में दुकान भी तो खुलेगी। एग्जैक्टली। तो उस तरीके की निकलेंगे तो पकौड़ा खाएंगे, पकौड़ा खाएंगे, मजदूर को बीच में लंच चाहिए। तो ऐसे बगल में, आप जानकारी के आपको बता दूं, बगल में बरियारपुर, ये एरिया को कहते हैं बरियारपुर। अच्छा। छोटा बरियारपुर, बड़ा बरियारपुर, तो वहाँ के लोगों को भी तो एम्प्लॉय मिलेगा। जो बाहर के लोग रहने आएंगे, उनको क्वार्टर नहीं मिले तो रूम रेंट लेके रहेंगे। जैसे केंद्रीय विश्वविद्यालय खुला तो कुछ प्रोफेसर्स आए तो लोगों को कुछ घर में रहने के लिए मिला। तो वैसे भी तो बिजनेस एक्सपैंड, हल्का इकोनॉमी बढ़ने लगा। आप समझ रहे हैं ना कि 2 से 2500 लोग अगर एक जगह एक इकोसिस्टम में काम करना शुरू कर दें तो किस तरीके से विकास हो सकता है इस जिले में। और सामने मोती झील है और उसको आप साफ करा दें, उसमें बोटिंग शुरू हो जाए, उसको उस तरीके से हब बना जाए। कोटा के बारे में मैं हमेशा एग्जांपल देता हूँ कि एक झील पे बसा हुआ शहर है और उसको उस तरीके से साफ बनाया गया है कि वहाँ पे फिल्म की शूटिंग हो रही है। आपको रास्ते में मैं दिखा रहा था कि 1999 में यहाँ पे शूल मूवी की शूटिंग हुई है। हाँ, प्रकाश झा हमारे बेतिया के हैं, उन्होंने शूटिंग की शूल मूवी की। तो मोतिहारी कितना बड़ा हब हो सकता है। चंपारण का गांधी है, मतलब समझ रहे हैं ना कि यहाँ से गांधी जी महात्मा हो गए और वहाँ पे किसानों के लिए जिसके लिए आंदोलन किया, जो वहाँ के किसान की ये स्थिति है देखने को मिल रही है। तो ये दयनीय है और कोशिश होना चाहिए कि उस तरीके से दोबारा से शुरुआत हो। और क्योंकि अब नई इंडस्ट्री लगाने में अब कहीं ना कहीं एक आपको फिर स्क्रैच से शुरुआत करनी पड़ेगी, लेकिन आप स्ट्रक्चर बनाया स्ट्रक्चर, तो उस तरीके से हम शुरुआत इसकी कर सकते हैं। आपको जैसा चाचा ने बताया, चाचा कि उतने वृद्ध हो गए फिर भी आज उनकी चाहत है कि उनके बच्चे तो होंगे ना, वो तो काम करेंगे, उनका बकाया वापस हो जाए तो हमारे जैसे लोगों को काम तो मिलेगा। आप समझ रहे हैं ना। तो उस तरीके से ये चीनी मिल बहुत बड़ा केंद्र हो सकता है। दिखाइए अनीश इसको, इस बिल्डिंग को एक बार। स्वाभाविक तौर पर मुझे इसकी जानकारी नहीं है कि ये कैसे चलता है। केशव का बहुत शुक्रिया रहेगा क्योंकि बहुत लोगों ने जिससे हमें कॉल किया, यहाँ के यूनियन के महामंत्री को भी उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने कहा कि नहीं, हम नहीं आ सकते हैं। गार्ड साहब की अपनी प्रतिबद्धता है, इसलिए वो कुछ नहीं बोल पाए। इस लड़के ने हमें जितना बताया उससे मैं संतुष्ट ही हूँ।
बाकी ये इंफ्रास्ट्रक्चर बना हुआ है, सरकारें अगर चाहें तो इसे बनवा सकती हैं, क्यों नहीं बनवा रही हैं इसका कोई जवाब नहीं है। और केशव की ये लाइन कि सर जो नया नया जो नेता आता है ना, वो बाहर जाके चिल्लाता है कि हम खुलवा देंगे, वो नेता बन जाता है। चीनी मिल यहीं पे ऐसे ही बंद पड़ा रहता है। बाकी मोतिहारी में सफर जारी है। फिर से केशव का शुक्रिया, कैमरा के पीछे खड़े अनीश शर्मा का शुक्रिया। अंततः मेरा नाम प्रशांत राय है, आप जनता जंक्शन देख रहे थे, बहुत धन्यवाद।